ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं सर, नहीं सर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, जुड़ गई है। हाँ सर। ठीक है, कल टेस्ट था, आप लोगों को पता ही होगा, है ना? तो कोई ऐसे हैं जो कल टेस्ट नहीं दिए, लाइव भले ना दिए हों, लेकिन अब तक टेस्ट ना दिए हैं। कोई ऐसे हैं जो टेस्ट दिए ही नहीं हैं। हम जी नहीं दिए सर। सर मेरा भी फोन स्विच ऑफ हो गया था, फिर मैं बहुत लास्ट में जुड़ी तो 5 क्वेश्चन ही मैं टच कर पाई थी। वो तो मैंने देखा कि 5 में से 3 सही था, है ना मीना? जी सर। है ना? तो मुझे नज़र सर हम भी नहीं पाए। कौन-कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो भाई देखिए, टेस्ट बनाया जा रहा है और ये बात मान के चलिए इस लेवल से टेस्ट शायद ही कोई बना रहा होगा, ठीक है? तो बेहतर है कि आप लोग पढ़िए। सर आपके सर लेवल के आदिकाल ऊपर से पूरा मुझे नहीं भक्ति काल लगता कि और पढ़ना कोई था ना, लेवल तो हम आ उतना सकता नहीं है। कवर कर पाए थे। सर वो 1 मिनट भी पढ़ा कम पड़ हुआ था जाता है पहले आपका से, लेकिन क्वेश्चन को रिवीजन नहीं गौर था। से देखने के लिए, इतना थ्योरिटी के साथ भी मारो तो गलत ही हो जाता है। जो और समय इंटेंसिवली अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग टेस्ट के लायक नहीं है आपका। मुझे तो यही समझ में आया सर। मैं नहीं, 2-3 बार ही अटेम्प्ट की हूँ अभी तक। हुँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वही कहूँगा ना कि ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जान से अधिक हार्ड किया जा रहा है, बस इसीलिए कि आप लोग एक खुद कंफर्टेबल फ़ील करें। हाँ, ये है कि यदि आप लोग कहेंगे कि 1 मिनट एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो उसमें 1 मिनट के बाद 2 मिनट का ही ऑप्शन है। ठीक है? तो फिर आप लोग कहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सही होना। नहीं सर, 1 मिनट ही नहीं सही है सर, सर। एक एग्जाम में भी तो 1 ही मिनट मिलेगा। हुँ, सर 24-25 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से लगता है कि होना चाहिए क्वेश्चन टफ, तभी हम लोग कर पाएंगे। हुँ, ठीक है। तो ये जो पोर्शन पढ़ा हुआ है ना सर, उसका क्वेश्चन आंसर बन जा रहा है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ हम लोग पढ़े नहीं है ना, तो जो प्रीवियस ईयर पढ़े को हैं वो बन वही जा रहा है पढ़ते ना? हैं। हाँ, जो पढ़े हैं उसमें लगभग बन जा रहा है, कोई कोई क्वेश्चन बस नहीं बन पा रहा। बस ठीक है, जो पढ़ रहे हैं बस वो बनना चाहिए, बाकी तो भाई जो सेक्शन नहीं किए वो कैसे बनेगा, है ना? जिस दिन कर लेंगे बनेगा। ठीक, हम फास्ट और ये लेकिन टेस्ट में ना सर एकदम बहुत खराब परफॉर्मेंस रह रहा है, क्या करें। टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस रहा है तो और पढ़िए, और क्या कर सकती हैं। चलिए कोई नहीं, पढ़ते हैं लेकिन उसमें पता नहीं कैसे दिमाग क्या हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सर मेरा हमेशा 50% से कम ही सही होता है। 50% से अबव चाहिए मुझे, लेकिन ठीक। लेकिन सर आप जो टॉपिक देते हैं उसी टॉपिक के अनुଯାयी हम लोग अपना तैयारी भी कर जाते हैं। उसमें भी लगता है कहाँ से क्वेश्चन दे दिए, कि सोचना पड़ता है कि इतना तो पढ़े थे, ये क्वेश्चन कहाँ से सर दे दिए, ऐसा लगता है। चलिए कोई बात। मतलब माइंड को पूरा एकदम जो है सर ना ये क्वेश्चन जो है पूरा 1 नंबर का, ये आप इससे पूछे थे ना, रामचंद्र शुक्ल हाँ हाँ, रामदास के इतिहास से ही पूछा गया था, आपको कहा गया था ना टेट कि से। हाँ, जी कि भाई जब जहाँ तक इतिहास पढ़ा दिया हूँ वो भी रहेगा प्रश्न, ऐसा भी तो बोला गया था ना? जी जी जी। ये चीज हम सुने ही नहीं थे सर। हम अब आपका मेरा ना भी सर ये हमने रिवीजन वही हुआ तो सुने भी था, नहीं, कह पर रहे हमें मुझे लगा खुद से आज पढ़ना टेस्ट है। है, मेरा छूट गया था ये सब, इसीलिए अच्छा नंबर आता कल। और हम यही सोच के सर रखे थे बस कि राम राम भक्ति बस पढ़ना है। भक्ति पढ़ के नहीं, बैठ गया था। शुक्ल में इसीलिए लिखा हम है, राम भक्ति ओनली पढ़े थे, मतलब आदिकाल को एकदम देखे ही नहीं थे। ऐसे हमारे कॉपी में लिखा है शुक्ल। तो सर पीवाई क्यू में इससे रामचंद्र शुक्ल से सेंटेंस दे, मतलब सेम टू सेम सेंटेंस दिया हुआ है। अच्छा, हाँ तो वही मैं तो कह रहा हूँ कि भाई छायावाद तक आप कुछ ना पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल पढ़िए, ठीक है? छायावाद के बाद हम्म। इधर उधर है, छायावाद तक तो भाई रामचंद्र शुक्ल पढ़ के हमारा काम चल सकता है, ठीक है? तो मेरे कॉपी में यही लिखा है,
हालांकि कल मैंने कॉपी देख करके सिलेबस नहीं बनाया था, मुझे याद था कि क्या क्या पूछना है, बस एक चीज़ नहीं पूछा मैंने वो सरस्वती पांडे से जो 323 से 329 के बीच पूछना था, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का स्लॉट था मेरे पास, जो मेरे माइंड में मैं ये 10 क्वेश्चन और बनाता तो कहानी से ही बनाता, ठीक है, मेरे माइंड में बिल्कुल स्किप कर गया था, तो ये भी करना है। आज सोचा था कि वो ले लूँगा, पर कोई बात नहीं। चलिए, तो देखना शुरू करते हैं भाई कि इसमें आप लोग किस तरह से गलत। ओके, चलिए। जहमन पवन न संचरे रवि शशि नहीं पवेश, ये तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, है ना। ये सरप्पा का ही है। क्या कहा गया था, सही मिलान नहीं है, ठीक है, नहीं पे ध्यान बहुत लोग हो सकता है ना दिए हों, ये भी हो सकता है। ओके, तो जहमन पवन न संचरे सरप्पा का है, और जब जब इस पंक्ति को पढ़ता हूँ ना, तब तक हमारे बीए के दिनों के शिक्षक याद आते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से गाया था, हालांकि क्लास में नहीं गाया था, पर किसी कार्यक्रम में उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाया था। ओके, कावा तरवर पंच बिराल, ये तो आप लोग गलत करेंगे ही नहीं, ऐसे याद करवाया गया है, ठीक है, तो ये लुइपा का ही है, तो पहला दूसरा सही ही हो गया। जिमी लोन विलज्जे पान्ने ते में घर नहीं लई चित, ये विरूपा का नहीं है ना, जब विरूपा का नहीं है तो कन्हप्पा है ना, कन्हप्पा का, कन्हप्पा ठीक है, कन्हप्पा का, और गंगा जमुना ये भी कन्हप्पा का, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, बस एक गलत है ना, तो आपको क्या करना था, सही मिलान नहीं है तो थर्ड नंबर का सही मिलान नहीं है तो थर्ड सिलेक्ट करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और सही में बहुत मैनेज करना पड़ता है मुझे, शब्दों को इस तरह से चुराना पड़ता है ना। मैंने लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, है ना, यहाँ देखिए, और स्पष्ट दिख रहा है कि इसको एडिट किया गया है, शुक्लानुसार के अनुसार लिखा गया ना, है ना, ये वास्तव में शुक्लानुसार इतना ही लिखना था, सत्य है, ठीक। क्या क्या सत्य है भाई, ओके, प्रज्ञा उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है, ठीक है, ये बात सही है, ओके, सत्य ही पूछा गया है, प्रज्ञा और उपाय के योग से आम जो है महासुख दशा की प्राप्ति होती है। नाथ पंथियों के साधनाओं में मद्य तथा स्त्रियों का, विशेषतः डोमनी रस की आदि का अबाध सेवन, है ना, एक आवश्यक अंग था। नालंदा एवं विक्रमशिला नाथों के विद्यापीठ थे, है ना, तो आप लोग जो है अधिकतर साथी सभी 3 में टिक किए हैं, या कुछ 2-3 में भी टिक किए हैं ये, लेकिन केवल एक करने में, है ना, कुछ ही साथी हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ, श्वेता है, शकुंतला है और वंदना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो स्टेटमेंट सही था, लेकिन जहां इसमें देखिए नाथ पंथियों नहीं, है ना, सिद्धों में ये चीज था, ओके, कि डोमनी रज की जैसे स्त्रियों का अबाध सेवन, है ना, तो ये सिद्धों के यहाँ था, और इसी सब के वजह से वो लोग जो है नाथपंथी लोग सिद्धों से अलग हुए थे, ठीक है। तो यहाँ नाथपंथी जो लिखा गया था ये गलत लिखा था, है ना, यहाँ सिद्ध लिखा लिखा होना चाहिए था, सिद्धों के साधनाओं में, ठीक है। नालंदा एवं विक्रमशिला नाथों के विद्यापीठ थे नहीं, सिद्धों के विद्यापीठ थे। क्यों भाई, क्योंकि आपको एक तो पता है कि ये दोनों बिहार का एरिया है, और ये पूर्वी भारत में हो जाएगा, है कि नहीं, बौद्ध का है ना सर? हाँ, बौद्ध कहिए या फिर यहाँ सिद्ध कहना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, यदि बौद्ध तो दोनों से निकले, दोनों निकले थे ना, हाँ, नाथ और सिद्ध दोनों बौद्ध सिद्ध से और नाथ निकले बौद्ध थे। से ही निकले थे, तो बौद्ध ना कह करके हमें, है ना, यहाँ सिद्ध होना चाहिए, यहाँ, ठीक है, सिद्ध होना चाहिए था, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला सिद्धों के विद्यापीठ थे, ओके। तो नाथ का गुजरात है ना सर, गुजरात की तरफ पश्चिमी नाथ भारत, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सब, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी ऑप्शन में रहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा जो है वहाँ भी नाथों का गढ़ माना जाता है कांगड़ा, और फिर उसके बाद जो है वो हिमाचल में आप चला गया, ठीक, ओके। तो यहाँ देखिए किस तरह से खेला गया और आप लोग किस तरह से फंसे हैं, ठीक है। सब कुछ तो मतलब लगता है कि हाँ सब कुछ तो ठीक ही है, और ऑप्शन भी इस तरह से बनाया गया कि आप कैसे भी कैसे जैसे केवल एक किया गया है, सभी 3 भी किया गया है,
1 2 भी किया गया है, 2 3 आप कॉम्बिनेशन मिलाते रहिए, है ना। बस वही बात है कि कीवर्ड्स पर ध्यान देना है, अपने कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है, कि सिद्धों और नाथों के बीच क्या डिफरेंस है। बस उस डिफरेंस की वजह से ये चेंजेस किए गए थे, ठीक है। ओके, इस प्रश्न को जब आप लोग कर रहे थे ना, अचानक मैंने देखा कि कोई गलत टिक तो नहीं कर दिया हूं मैं, है ना। जब आप लोग कर रहे थे तो मैं भी पैरेलली देख ही रहा था। ओके, तो देखता हूं कि भाई क्या है। निम्नलिखित में सत्य कथन है, कितने नहीं पूछा गया है, सत्य पूछा गया है। ज्ञानदेव गोरखनाथ के किस परंपरा में आते हैं, है ना। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छटकर निकले थे। जलंधर ही बालनाथ है, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट आपके पास है, ठीक है। और ये ज्ञानदेव, आपको पता है इनका एसोसिएशन नामदेव से है, नामदेव से है। और नामदेव को आपने कहाँ पढ़ा था, ये देखिए ये स्टेटमेंट जो है नाथ में निर्गुण निर्गुण में पढ़ा था, ठीक है, आपने पढ़ा था, ठीक। जब निर्गुण में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है निर्गुणियों का संबंध से है, हाँ या ना। ओके, तो ये स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था ना, तो एक तो जहां से मैं फ्रेम किया हूं वहां तो दिख ही रहा था, और नाथ पंथ की बात जब शुक्ल जी करते हैं उस समय ये चीज दिखा था मुझे, ठीक है। जब निर्गुण के पास पहुंचा और नामदेव को देखने लगा, सेम बात सेम तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट 2 2 बार लिखा हुआ है आपके शुक्ल जी वाली किताब में। ओके, तो ये जो है इस तरह से आप कर रहेंगे, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया हमारा। गोरखनाथ पतंजलि की तो ऑब्वियस सी बात है ना, गोरखनाथ ही जो है हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। ओके, ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। ओके, ह और ठ का क्या मतलब है आपको बताया ही गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य और चांद नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छटकर निकले थे, अभी ही बताया गया ये बात, ये भी बात सही है। और जलंधर ही बालनाथ है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही थे, ओके। तो सही करने वालों में, है ना, ओके। तो ये सभी के सभी, अच्छा वंदना 1 2 3 क्यों गलत लगा था आपको? अच्छा, गलत करने के बाद आपको ध्यान आएगा ना। हाँ सर ओके, चलिए ठीक है। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई ना कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकल कर छटे हैं, तो ये सही है, लेकिन मेरा ध्यान आ गया था कि नहीं, मतलब ये तो बौद्ध से अलग हुए थे ना, ऊपर अच्छा, वाला कंसेप्ट मुझे याद आ गया एक ऐसे। ठीक है। तो बौद्ध से ही दोनों निकले हैं, बौद्ध सिद्ध और जो है नाथ निकले हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से ना देख करके हम इस तरह से देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इस तरह से देखते हैं, बौद्ध ओरिजिनली जब ब्रेक हुआ तो हीनयान महायान में हुआ, है ना, या एक शाखा और इसको वज्रयान भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है, रजियान हाँ, इससे जो हमारा सिद्ध और इसी से हमारा नाथ निकला, इस तरह से हम लोग याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि नाथों को जो है ना, वो स्त्री वाला जो मामला है वो पसंद आया ही नहीं, ठीक है। तो जब इसको पसंद नहीं आया तो ये कहा कि भाई तुम लोग, इसलिए आप देखते हैं ना कि कुछ नाथ जो है, कुछ सिद्ध जो है नाथ में भी नजर आते हैं, तो कॉमनली आप देखते हैं 3 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग ही है ना। हालांकि शुक्ल जी 3 हाँ सर, लिखे हैं। नहीं 4 तो लगाए हैं उसमें भी, नागार्जुन, चरपट, जलंधर और चरपट, जलंधर, नागार्जुन और अंदर मुझे याद नहीं है, जलंधर शायद, गोरख सर, गोरख। जी ठीक है, चलिए ये देखिए कंसेप्ट, गोरख, चरपट, जलंधर। ठीक, ये देख लीजिए, गंगा के नहाय कहू को नर तरियो, मछली न तरी जाके पानी में घरे, है ना। कि ये जो कंसेप्ट है ना, ऑब्वियस सी बात है, हम जब नाशपंथी से क्वेश्चन बना रहे थे उसी केस में दिखा था, है ना। लेकिन हमने कहा कि इस तरह की पंक्तियों किसके द्वारा प्रयोग किया जाता था, है ना। तो केवल नाथों के द्वारा, केवल निर्गुण पंथियों के द्वारा, दोनों के द्वारा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की पंक्ति हमने नाथों के मुंह से सुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जो निर्गुण, क्योंकि नाथों से इंपेक्टेड थे और इस तरह के बात
कर ही रहे थे, कबीर जो कह रहे थे, है ना। तो यहाँ हम हाँ बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल की किताब में है, हालांकि मैंने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में मैंने ही यूज किया है, ठीक है, कि इस तरह की मैंने लिख दिया ना, यह पंक्ति, है ना, और इस तरह की पंक्ति, ठीक है, दोनों में आप समझ पा रहे हैं अंतर, है ना, कि हम कंसेप्ट पूछना जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह की पंक्ति। कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड कर दिए हैं सर इसको आप। अच्छा, हाँ, ये दोनों समझना, अगर निर्गुण रहता तो समझ लेता, या केवल नाथ रहता तब तो दोनों कर दिए हैं, तो दोनों में तो कंफ्यूज हो ही जाएगा आदमी। नहीं सर, दोनों दिए ना सर, तो दोनों से ही मेरा सही हो गया। लगा कि नाथ है, नाथ तो निर्गुण में ही है, तो दोनों वही होगा। ठीक है। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, है ना, लज्जे तो बहे सिंधु, जय भग्गू घर एंतु, है ना। तो ये जो है उपयुक्त पंक्ति के लेखक के विषय में सत्य कथन है, सत्य पूछा जा रहा है आपसे। हेमचंद्र है ना। तो हेमचंद के विषय में पूछा जा रहा है। ओके, ये गुजरात के राजा सोलंकी सिद्धराज जयसिंह के यहाँ थे भाई। कुमारपाल के दरबार में भी थे, भतीजा था ना सोलंकी का, ये जो है सिद्धराज जो है जयसिंह के भतीजे थे कुमारपाल, और कुमारपाल चरित्र नाम से लिखते हैं, है ना। कुमारपाल प्रतिबोध कौन लिखता है? सोमप्रभ ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ठीक है। तो इनमें से सभी, हालांकि मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करता और बहुतों को गलत करवा ले जाता, ओके, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी कंसेप्ट बनवाना है। एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा बहुत इधर इधर हिल जाएगा। ओके, मैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि कंसेप्ट बने आप लोगों का। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो देश भाषा काव्य साहित्य के अंतर्गत कौन आता है? साहित्यिक के अंतर्गत, साहित्यिक रचना के अंतर्गत 4 ही रचना है। विजय अपभ्रंश ना सर, नहीं, साहित्य में आते हैं सर। अब कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और सर ये विजय करके जो कुछ और हमीर। विजय पाल रासो, हमीर रासो, ठीक है। तो ये सब सारा है, ठीक है। अंतर्गत नहीं आते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और आप लोगों के मुंह से अभी कृति लता निकल गया था और कृति पताका निकल गया था, ये दोनों जो है आप जानते हैं हाँ सर, दोनों में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ना हम नहीं ध्यान नहीं दिए और मेरा गलत हुआ था। ये सब मत करिए। नहीं को सर, ध्यान ही वो नहीं दिया, जब अपभ्रंश ठीक लगाया में तब है। पता चला अरे नहीं था। अपभ्रंश में है तो वो साहित्य के ही अंदर, जो आप क्वेश्चन अभी पूछे सर, हाँ हाँ, यदि तो यहाँ 4 जो अपभ्रंश, है वो अपभ्रंश के अंदर है ना। हाँ, यदि अब ये जो है साहित्यिक रहे या अपभ्रंश रहे, दोनों बात सेम होगा ना। ठीक सर। चलिए, कीर्ति लता, कीर्ति पताका आपने पढ़ रखा है, विजय पाल रासो, हमीर रासो आपने पढ़ रखा है ना, तो बाकी तो है ही इसमें, तो केवल 4 हो जाता है नहीं, ठीक। और मैं देखिए मैंने क्या काम किया था, मैंने ये भी काम किया है, मैंने ये भी काम किया है। ओके, केवल 4 और केवल 1 2 3 4, क्योंकि मैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो नहीं को नहीं देखेंगे, जैसे राधा कह रही है मैंने नहीं देखा, ओके, तो उनके लिए ये ऑप्शन बना दिया गया था, ठीक। तो इस लेवल से खेला जा रहा है आप लोगों से, ओके। हाँ, तो हम टिक लगाए तब हमको ध्यान आ रहा है कि नहीं था, कि हम क्या कहें। चलिए, ये सब भी होता है। सब कुछ किया जा रहा है जो आप एग्जाम में देखेंगे, ओके। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ओके। ये कौन है तुलसीदास वाले, ये बताइए हमको, पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। संगीता और शकुंतला, क्यों भाई आप दोनों क्यों ऐसा किए हैं? ये जा रहे थे नीचे, हाथ से टच हो गया मोबाइल। अच्छा, और संगीता जुड़ी है ना, उन आपकी क्या स्थिति थी भाई? संगीता आप तो जुड़ी थी ना, संगीता दिख रही है, हाँ है। आपने क्या गलती किया? जी सर, जी सर। हाँ, वो कल मेरी बेटी को फीवर था तो परेशान कर रही थी रात में, और मैं इधर पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो बहुत। चलिए, दे थाप करिए, है ना। ये भी प्रश्न आसान था,
चलिए, ये प्रश्न किस तरह से आसान था? एक बार टच होने पर सर सही हो जा रहा है तो क्या कर सकते हैं सर, वो बाद में बोल रही हो अफसोस हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्न में कितने कथन सत्य हैं? और यदि आप लोग कितने वाला क्वेश्चन सही कर रही हैं ना, तो ये मान के चलिए वो कितना भी आसान स्टेटमेंट है, ठीक है, और कितने वाला आप सही कर रही हैं तो अपने तैयारी के चरम पर है ना, क्योंकि कितने माना जाता है। अरे म्यूट करके मारा करिए। दोनों का ना, रुस्तम और निक्की के बच्चों को एक जेल में बंद कर दिया जाए। जितना देर क्लास करते ही बैठ के क्लासे करता है। तो अच्छा है, बचपन से ही याद रहेगा। अभी से ही पढ़ के नेट निकालेगा सारे फाइल। हम्म, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, होता है कई बार अभिमन्यु वाली बात ना हो जाए, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ सर होता है। मुझे बचपन की बहुत सारी बातें याद है। चलिए देखते हैं। बस सोच रहे थे सर कि प्री निकल जाता यूपीएससी का, तब बीच में ही अटक गए थे सर। ओके, चलिए कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कितने कथन सत्य हैं? नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त थे। ओके, मध्वाचार्य महाराष्ट्र के थे। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। नामदेव केवल सगुन के उपासक थे। ठीक है, ये प्रश्न है। अब पूछा गया है कितने, हालांकि बहुत कम लोगों ने सही किया है। देखिए, नामदेव महाराष्ट्र के थे, ये सर्वविदित थे। मध्वाचार्य जो थे ना, वो महाराष्ट्र के नहीं थे। कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। यही नहीं ठीक है। आता था एक सर, बाकी तो आ रहा था। ये बात सही है। और नामदेव केवल सगुन के उपासक थे नहीं, है ना। आप चूंकि इनको निर्गुण में ही, दोनों थे सर। है ना, पहले ये सगुन थे लेकिन बाद में निर्गुण में लाया गया इन्हें। ठीक है, तो एक तरह से आपका जो है, पता है सर हमको कैसे याद आया, सरस्वती पांडे में है ना इनका सर, भाषा को लेके दोनों दिया हुआ है। हम्म। ये सगुन भाषा भी और निर्गुण भी, तभी याद आया कि छे दोनों के। वही जो काम किया गया ना 13 जनवरी से अब तक जो आप लोग जुड़ी हुई हैं, वो कंबाइन होकर के आप लोगों के अंदर कंसेप्ट बना रहा है। ठीक है, और ये काम आएगा एग्जाम में। नेट में तो आना ही आना है ना, टीआरई 4 में भी आएगा, और बाकी इधर इधर जो एग्जाम आप देंगे, सारे एग्जाम में काम आने वाला है। हाँ, बीच में यदि मैं छोड़ दिया होता फिर तो गड़बड़ हो जाता, मैंने छोड़ा ही नहीं। चलिए, ये हो जाएगा सही, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और कितने पूछा जा रहा है? तो 1, 3 और 4, मतलब 3 स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट सही है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, 2 स्टेटमेंट, क्योंकि 4 तो गलत हो गया ना, 4 गलत हो गया। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? मैं फ्लो फ्लो में बोल गया। 1 और 3 सही है सर ना? हाँ, 1 और 3 केवल सही है। चलिए, नामदेव को निर्गुण ब्रह्म से साक्षात्कार कौन करवाया? ऑब्वियस सी बात है, ज्ञानदेव करवाया। ओके, ज्ञानदेव। विठोबा की भक्ति करते थे। ठीक है, मैं जान से डाला था कि आप लोग गलत करें, और अच्छे से गलत कर दिए आप लोग। हाँ तो उसमें है ना सर विठोबा तो भक्ति भक्ति करते थे ना उसके। और ये गुरु कौन थे सर? ये विशोबा खेचर करके थे। खेचर जी, खेचर जी। सर ये मेरा गलती से क्लिक हो गया था, मुझे पता था ज्ञान। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा, है ना। तो खेचर जी आ गया। ओके, तो और गुरु की भक्ति, गुरु की महिमा दिख भी रहा। ये शायद हमारे समय में पूछा गया प्रश्न है, जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था। सर आपके समय बहुत इजी पूछा गया सर।
हम्म, ये अच्छी बात है भाई। पर ये है कि भाई हमने उसी समय भांप लिया था कि टेक्स्ट की तरफ जाना चाहिए, है ना? तो हमारे सभी जो है साथी दूसरे जगह काम कर रहे थे, मैं टेक्स्ट पे काम कर रहा था। ओके, उसी का फायदा हुआ कि इतना सही हो गया हमारा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नामदेव हो जाएगा। ये भी ये सब रामचंद्र शुक्ल में है नहीं सर? हाँ जी, हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल में ही है। हाँ, वो वीडियो हम देखे ही नहीं अभी तक। देख लीजिए, देख लीजिए। रोबे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन वृक्ष रोमई सब झारी, बाघ सिंह रोबत बन माही, रोबत पंछी बहुत अनाही। आगे। तो उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से किसे रोते हुए दर्शाया गया? ओके, सत्यवती, ऋतुवर्ण, प्रेमा, मधुमालती। हालांकि यह प्रश्न ऋतुवर्ण। है ना, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ना सर? मुझे याद, ये क्वेश्चन आप पूछे हैं। हाँ, हाँ इससे सर, तभी हमको याद है। अच्छा, इससे पहले मैंने पूछा था ना। हाँ सर, इससे पहले पूछे हैं। हाँ, वो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होगा। ठीक है, हाँ, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन कई बार ये होता है ना कि आप सेम टॉपिक से बना रहे होते हैं टॉपिक क्वेश्चन, तो भाई कितना आप बच पाएंगे। ओके, और जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आ ही जाता है। हाँ सही है ना सर, याद भी हो गया। हम्म, तो बाकी लोग काहे नहीं याद किए हैं भाई? सत्यवती, राधा, स्मिता, करीना, संगीता सब गलत की हैं। बहुत अच्छा। ओके, जब इसे सांप मिला था तो वर्ण को, ओके, बढ़िया हो जाओ, उसी के बाद तो चीजें लिखा गया है इस तरह से। ठीक है, कितने सत्य हैं? कितने पूछा गया है? रमैनी और शब्द के भीतर जो दोहे हैं, इसकी भाषा क्या है? शतुकरी अर्थात राजस्थानी, पंजाबी और पंजाबी मिली हुई है ना? उसके बाद जो है साखी में गाने के पद, जिसकी भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी है। ओके, कबीर रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्यों गलत किए गए, ये बताइए। ये बताइए सर कि आप ऑप्शन कितना अजीब बनाते हैं कि नीचे ऊपर के दोनों कथन आपस में बदल दिए गए। पहले तो मैं आके ये इसमें यहाँ लिखा पे है। टिकी हुई थी, किसी को एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ पता है? क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो गया है। ओके, इसमें क्या हुआ पता है? इसको जो है मैंने सॉल्यूशन में लिखा था। ओके, और ये फोर्थ विकल्प में आ गया है। सर लेकिन ये हम भी कंफ्यूज हुए, लेकिन फिलहाल कि सर फंसाने के लगता है ऐसा क्यों? क्योंकि कबीर तो रामानंद के शिष्य थे, हम भी सोचते रहे तब जाके तो ऊपर का सोचे कि एक एक तो सही है इसमें, इसीलिए वो नहीं चूज किए। हम भी कंफ्यूजन में गलती कर दिए। अच्छा, ये देखिए, देखिए, आप लोग भी देख रहे होंगे ना कि 4 विकल्प है अपने पास, ठीक है? और ये 5वां विकल्प बन गया है। वास्तव में ये सॉल्यूशन में लिखा गया था, ठीक है? ऐसा हुआ था, ये सॉल्यूशन में लिखा गया था। और ऐसा ऐसा एग्जामिनर मिल जाए ना क्वेश्चन उसका आंसर बनाने वाला तो हालत खराब हो जाएगा आदमी का। मतलब पहले तो यहाँ सोचते रहिए कितने लोग लगा के यहाँ निकल जाएंगे सोचते सोचते। चलिए, कोई बात नहीं। कितने आप लोगों से पूछा गया था, तो नंबर सेलेक्ट करना था ना, है ना? तो सर हिंदी साहित्य में बहुत गलत कर दी मैं कल। कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम ना हो। गलत वैज्ञानिक तरीके से खेल रहे हैं सर आप। एग्जाम एग्जामिनर भी वही करता है। हेलो, एग्जामिनर भी मनोविज्ञान से ही खेल रहा होता है ना? तो वास्तव में क्या हुआ है, ये जो हमने आपको याद करवाया था ना सारा, है ना? सारा याद कर लीजिए बस। जैसे ही सारा दिखेगा तो साखी और राजस्थानी एक साथ खोजेंगे आप,
है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा, मतलब कबीर वाला जो है वो सही होगा। पेज आ जाने दीजिए। ठीक, बस ये कबीर रामानंद के शिष्य थे, ये केवल सही है। ओके, तो कितने पूछा गया आपसे, कितने पूछा गया है, तो केवल 1, है ना। आप लोग 3 में क्यों लगाए हैं, कौन कौन थोड़ी पूछा गया था कि कौन कौन सही है, ये नहीं पूछा गया था कितने सही है, मैंने आपसे ये पूछा था। तो पहला दूसरा तो गलत हो गया, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड सही है। ओके, लेकिन आपसे पूछा गया कितने सही हैं, तो कहेंगे ना एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा ये नंबर वाला पूछा जा रहा था सर, हम सोचे 3 नंबर सर गलत हमको है। तो लगा कि ऑप्शन 3 सही है, इसीलिए 3 लगा। क्यों, यहाँ यहाँ दिख नहीं रहा था आप लोगों को कितने लिखा गया है, या लिखा है कि कौन सत्य है या सत्य कथन है, इस तरह से लिखा गया है। जब भी इस तरह से पूछा जाएगा ना है या कौन कौन सत्य है, उसमें केवल लगा के प्रश्न रहेगा या सभी दिखेगा, है ना, या इनमें से कोई नहीं दिखेगा। लेकिन जब कितने रहेगा तो उस समय नंबर आपको दिखेगा ना, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है ना। कितने स्टेटमेंट सही है, 1 सही है केवल। नामदेव कब पैदा हुए थे, तो ये तो आसान प्रश्न था, संवत 11 से पहले। ठीक है, ये देख लीजिए, कल का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही डीप हो गया था क्या, अपना एनर्जी लग रहा है, पूरा एनर्जी यही लग हाँ सर, रामचंद्र शुक्ल वाला कुछ ज्यादा ही कर दिए थे डीप में। हम्म, ठीक है, ठीक है। हमने सोचा था 20 प्रश्न इतिहास का बनाऊंगा, 20 प्रश्न कहानी से बनाऊंगा और 20 प्रश्न नाटक से बनाऊंगा। तो इतिहास और नाटक तो बना दिया, कहानी में और इतिहास में ही काफी समय लग गया, फिर नाटक में भी समय लगे, उसके बाद इसमें आया हो तो देख रहे हैं कि 10 ही प्रश्न बना पाया हूँ। और अचानक क्या है, अरे निबंध भी पूछना है तो प्रश्न ऐड किया था बस। कितने कथन सत्य हैं, और बस इसी टेंशन की वजह से मैं शादी एंजॉय करने नहीं गया। मैं जाऊंगा शादी में, पहले तो टेस्ट स्किप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आऊँगा, अच्छे से टेस्ट बना नहीं पाऊँगा, तो मेरा आनंद टेस्ट में था, शादी में नहीं, इसलिए शादी छोड़ दी। ओके, कितने सत्य हैं, ओके, यहाँ भी कितने पूछा गया है। सर तो ये तो दो सत्य है ना सर, तो आप कैसे लगाए 3? ओके, देख लेते हैं। सुंदर दास राजस्थान में पैदा हुए, है ना, तो आप गलत है। जयपुर में हुआ। जयपुर में है सर, जयपुर जयपुर है तो राजस्थान हुआ ना, यदि जयपुर तो हम, सर एग्जैक्ट लगाएंगे ना सर, ऐसे लगाएंगे, हाँ, क्योंकि इसलिए अगला, गलत हुआ ना सर। ये क्यों, आप जयपुर यदि हम कह रहे हैं और मैं जयपुर की जगह राजस्थान लिख दिया, तो आप इसे स्टेटमेंट गलत कैसे कहेंगे, हे भगवान। सर मतलब जयपुर एग्जैक्ट खोज रहे थे कि जयपुर होना चाहिए, तो राजस्थान आप लिखे इसलिए। हे भगवान, अगला स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है। लेकिन सर मैक्सिमम तो जयपुर ही अगला वाला तो गलत देखते करे हैं ही सर, क्वेश्चन क्योंकि में। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। ओहो, आप लोग ये करेंगे कि यहाँ जयपुर नहीं दिया राजस्थान दिया, इस वजह से गलत है। भाई दोनों में से कुछ भी रहे, राजस्थान, हाँ राजस्थान का कोई एक लोकेशन दूसरा दे देता, जयपुर की जगह कुछ और देता था, उदयपुर दे देता, है ना, उस केस में आप गलत करेंगे। लेकिन जयपुर की जगह मैंने राजस्थान डाल दिया और उसके बाद आप कहेंगे कि गलत है, तो कैसे गलत है ये स्टेटमेंट सही है, अब दिया गया था। और ओके, दादू दयाल भराने में शरीर त्यागे जो मध्य प्रदेश में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना, ये कहाँ है, भराने, राजस्थान, है ना, तो ये राजस्थान में है। बोलिए तो तब जब बोलिए, बोले की बुद्धि हुई, है ना, ये सुंदर दास की पंक्ति है। और मलुक दास कहाँ पैदा हुए थे, इलाहाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे के पूरे निर्गुण काव्य का यही आपका रिवीजन हो गया।
ओके, तो 3 स्टेटमेंट सही हो गए ना। पहला, दिमाग में सर जयपुर बैठा हुआ था ना, जयपुर जयपुर, तो मतलब उतना नहीं सोच पाए, क्योंकि क्वेश्चन का ये भी रहता है ना कि अच्छा राजस्थान ऐसा मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि आदमी जयपुर याद रखा है ना, उसकी जगह राजस्थान लिखा के तो गलत कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि अननोन सिटी है आप लोगों के लिए जयपुर, राजस्थान की राजधानी कहाँ। और एग्जाम में ऐसा आता है क्या राजस्थान की जगह में, मतलब जयपुर की जगह में राजस्थान आ जाए? देखिए भाई, आपका कॉमन सेंस भी तो टेस्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अब आपको पता है राजस्थान की राजधानी कहाँ है। जयपुर ही है। जयपुर ना। तो वही तो लिखा हुआ है। सर अरुंधति को ऐड कर लीजिए। ओके। अरुंधति को ये बात नहीं पता है कि हमारी सीनियर है, अभी बताया भी नहीं है बताया भी नहीं है। चलिए, ये बात हालांकि रिकॉर्ड हो गया। ओहो, चोरी किए लेकिन सही से कर नहीं पाए। नेक्स्ट चलते हैं। खाकी से पैदा किए अति गाफिल कंदे, कबहू न करत बंदगी। हमको पता था कि आप लोग रैदास और मलुकदास के बीच कंफ्यूज होंगे, है ना, और इसीलिए दोनों ऑप्शन दिया गया था कि रैदास, हालांकि आप लोग कबीर में ज़्यादा लगाए हैं, पर कबीर का तो है ही नहीं, पर मुझे पता था कि आप लोग रैदास और मलुकदास में कंफ्यूज होंगे, और इससे ये भी पता चल रहा है कि आप लोग तुक्का मारने का भरसक कोशिश किए हैं। ठीक है, सर हम तुक्का ही मारे लेकिन सही हो गया था चलिए वो पिछले वाले, क्योंकि ये खूब याद नहीं था सर, ये कहाँ पढ़े ये थे। काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, खाकी से पैदा हुए अति गाफिल गंदे, है ना, बहुत पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो इस बार पूछ दिया जाएगा, पूछा गया है भाई। ओके, आप टिक कराए हैं सर? बिल्कुल। सरस्वती पांडे में टिक नहीं लगवाए थे सर, लेकिन दिया सरस्वती हुआ है। सरस्वती पांडे में नहीं करवाया हूँ। दिया हुआ है हाँ। सरस्वती पांडे तो देखिए वो तो TRE 4 की दृष्टि से करवाया जा रहा था। ओके, लेकिन जब नेट की दृष्टि से हम लोग ये शुक्ल जी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें करवाया ही गया होगा। सरस्वती पांडे में भी पता है सर क्या है, ऊपर नीचे लगता नाम कर दिया है। नहीं, नाम हमारा खाक है, हम खाक ही बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, ऐसे। हाँ, ऐसे है ना, तो ठीक है, हाँ हमारा खाफ है, हम खाकी के बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे, कभू न करत बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोरे चढ़े फूले। तो ये पंक्ति है, खैर कोई बात नहीं। तो ये किसकी पंक्ति, चलिए देखिए डिस्कशन इसीलिए हो रहा है ना कि याद हो। तो ये रैदास की पंक्ति हो गई, वरना क्या ही था, छोड़ देते है ना, कुछ और पढ़ लेते हैं। जितना पढ़ना जरूरी है उतना डिस्कशन भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। सत्य नहीं है, नहीं की तरफ जा रहे हैं। ओके, नहीं है, मुझे पता था कि ये कांड होगा और हो गया। ओके, कैसे कैसे खेल रहा हूँ आप लोग सोच नहीं सकते। कुतुबन की मृगावती, और सबसे आसान प्रश्न कहे तो ये है, आप लोग भी सोचेंगे इसमें 17% सही किए हैं, और सबसे आसान प्रश्न है ये। ओके, कुतुबन की मृगावती कंचनपुर की थी, मंझन की मधुमालती महाराष्ट्र नगर की थी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती आगमपुर की थी। मुझे पता था कि आपको ये याद नहीं होगा, ठीक है, ये सभी स्टेटमेंट याद नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जैसे कि पद्मावती सिंगल की थी, ठीक है, यहाँ बस नागमती कर दिया हूँ तो आपने सिंगल तो देखा, लगा दिया, लेकिन नागमती तो चित्तौड़ की है। क्यों, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता था
और ये हुआ है। यही तो गलत किया सर, सिंघल याद आ रहा था बार बार। भाई 2 कैरेक्टर है ना हमारे पास जो है पद्मावती में। पद्मावत जो है हमारा 2 कैरेक्टर है अपने पास, एक नागमती है, इसीलिए नागमती का वियोग पढ़ते हैं ना आप लोग, और एक पद्मावती है। ठीक है, तो ये सिंगल की है, ओके, और ये चित्तौड़ की है। ठीक, बस मुझे पता था कि आप लोग, भाई इतना मैं सोच रहा था कि आप लोग ये तो कम जो सीरियसली इस लाइन को पढ़ेंगे तो वो तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं यहाँ नागमती की जगह पद्मावती। और मुझे ये भी पता था कि आप लोग को ये सब नहीं याद होगा, मुझे ही नहीं याद रहता तो आप लोग को कहाँ से याद रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि ये तो कम से कम पता होना चाहिए, और इसीलिए मैंने यहाँ गेम खेला। फिर भी देख रहा हूँ कि 17% आप लोग सही किए हैं, और ये भी बात पता था कि अधिकतर लोग इसको गलत करेंगे। देखो वो चीज हो रहा, भाई आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होइए, वरना 2 लोग सही कर रहे हैं। अच्छा ये कौन कौन है? वंदना तो खैर, वंदना पकड़ ली थी ना आप? ये तुक्का मारी है? तुक्का नहीं मारी होंगी, तुक्का मारती तो किसी और में मारती। नहीं सर, तुक्का नहीं मारा थे, हम पकड़ वो लिए। कह रहा हूँ। एक और है जो केबल टेस्ट से जुड़ी है, वर्षा वगैरह। ठीक, तो भाई बाकी लोग क्यों नहीं पकड़े? इवन नागमती वियोगखंड बताया भी गया है, आपको कहा गया था कि पढ़ लीजिए, हो सकता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो समझिए कि इतना आसान प्रश्न था ये। सर कंफ्यूजन भी होता ना तो ऊपर का जो कुतुबन की मिर्गावती, ये सब कंचनपुर जो गांव दिया, इसमें हो सकता था, इसमें तो नहीं होना चाहिए। इसमें तो होना ही नहीं था ना, ओके, और इसीलिए बिल्कुल। स्टेटमेंट दिया था। मुझे पता था कि भाई ये जनरली याद रखना मुश्किल है कि इंद्रावती आगमपुर की है ना, मधुमालती महारस की है ना, मिर्गावती कंचनपुर की है। हालांकि मैंने ये भी याद करवाया था कि कैसे इसको याद रखेंगे, याद करवाया गया था, याद है? हाँ सर, राम राम जो राम मांगे थे वाली ना बात सोना के याद बदले करके में, याद करवाया गया था, है ना? कंचन से सोना से जोड़े थे। हाँ, ठीक है। और ये देख लिए मधु मालती, है ना, इसको रस से जोड़ लीजिए, महारस मधु, है ना, हनी, जो हनी होता है उसको महा मान लीजिए। ठीक है, इंद्रावती, है ना, आगमपुर। सर इसमें ना ये जो नागमती वाला दिए है ना ऑप्शन, अगर ये नहीं रहता ना तो मेरा तब गलत ही होता, क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात नीचे है। का जो है ना नूर वाला, वो मुझे याद नहीं था। वही कह रहा हूँ कि ये गलत होता तो हो सकता था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना कि भाई आप लोग कहाँ, मतलब एक तो गलत करेंगे और क्या आपके साइकोलॉजी से खेला जा सकता है। ठीक है, वही बस साइकोलॉजी से ही खेला गया था। हम्म, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो कम से कम ये तो याद रहेगा ना, इंद्रावती आगमपुर की। अब बाकी तो मैंने याद करवा दिया, हनी महारस मिर्गावती वाली बात आपने ही बता दिया। ओके, सोने का मिर्ग कंचन, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोड़ केस मकुलाई। हालांकि इसमें कुछ मैं दूसरा प्रश्न बनाना चाहता, ओके, पर लेकिन चलो ओके। सरवर तीर पद्मनी आए, पद्मनी से आप लोग पकड़ सकते थे कि ये पद्मावत की पंक्ति है। ठीक, ओके, ये पकड़ा जा सकता था। इसी से तो पकड़ाया, नहीं तो हाँ नहीं वही, पकड़ा। हाँ इसी से पकड़ने के लिए ही दिया ही गया था। ठीक है, हालांकि ये जो है हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में जो था ना, फर्स्ट ईयर में ही यह पंक्ति हम लोग को पढ़ाया गया था, बिल्कुल फर्स्ट ईयर में, शुरुआत में। ओके, चलिए, तो सही टिप्पणी नहीं है, जैसे एक पंक्ति है ना, तो इसी से पकड़ लिया आप। और इस पंक्ति के रचनाकार शेरशाह सूरी के समकालीन थे। दूसरी बात ये है कि भाई जो है समय बादशाह जो है, बादशाह आए समय, है ना, समय का बादशाह शेरशाह सूरी के ही उन्होंने लिखा है इसमें। ओके, इसके नायक की केवल 2 पत्नी है ना, हालांकि केवल
ना भी लिखते तो भी ठीक ही था। ओके, फिर भी तो ये बात भी सही है। भाषा कौन सी है इसकी? अवधि। अवधि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में सत्य कथन है। ठीक है, सत्य कथन है शुक्ल जी के अनुसार कौन सा? तुलसी नए प्रसंग की उद्भावना करने की प्रतिभा से संपन्न थे। ठीक है, कितना शानदार पंक्ति लग रहा है। ओके, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि ही नहीं उपदेशक भी हैं। तुलसी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता सर्वांग पूर्णता है ना? मजा आ रहा है कि इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव तुलसी के विषय में लिखा गया है। ओके, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत नहीं सर, फर्स्ट जो है ना वो गलत है ना? क्योंकि वो जो था सर वो सूरदास परंपरा करते में ना ही करते थे। कृष्ण हाँ। उपासक में, ये वो सूरदास नए का नए था, बनाते तो थे। सूरदास नए नए प्रसंग को उठाना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है गलत स्टेटमेंट था पहला। ओके, तो पहला जहां जहां दिख रहा है उसको तो कम से कम काट ही सकते थे, है ना? इसमें भी पहला आपको दिख रहा है, 1 2 3 तो दिख रहा है ना, सभी का मतलब यही है। तो यहाँ पहला दिख गया, यहाँ पहला दिख गया, यहाँ पहला दिख गया, तो यही दोनों सही होगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। तो ये प्रतिभा तुलसी में नहीं थी, किसमें थी? सूरदास में। मजा आ रहा होगा डिस्कशन में, आप लोग को खूब मजा आएगा ना, बस टेस्ट देने में सर कितना परेशान कर रहे हैं। चलिए इस प्रश्न की तरफ आइए। निम्नलिखित में सत्य कथन है। ओके, सत्य कथन है, इसको देखते हैं। तुलसी ने जगत को सियाराम मैं न कहकर राम मैं कहा है ना? गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, 5 छोटे और 7 बड़े ग्रंथ हैं। तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना कलिकाल की धमकी देने के बाद लिखी है। अब देखिए भाई, एक पंक्ति आपको याद होगा, सिया राम मैं सब जग जानी ना, सिया राम में सब जग जानी, ऐसा कुछ है, याद होगा? सिया राम में सब जग जानी। तो जब सिया राम में है जग, है ना, पूरा जग जो है वो कैसा है? सिया राम में। तो ये क्या राम में है? तो नहीं है, सिया राम में है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ओके, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं, ये बात लिखा गया। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और यदि 2 स्टेटमेंट आप गलत कर देना तो केवल 3 तो आपको सही, क्योंकि कोई नहीं दिख नहीं रहा है ना? तो ये भले आप नहीं जान रहे थे, ठीक, लेकिन ये दोनों आप जान रहे थे। ओके, तो ये दोनों गलत है, तो केवल 3 की तरफ सही हो सकता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है अपने मन से मैंने दिया है, ठीक है, चर्चा तो क्लास में हुई ही होगी। ओके, और मुझे लग रहा है कि भाई टेस्ट लेना कितना जरूरी है ना? टेस्ट के माध्यम से चर्चाएं हो रही हैं, अन्यथा चर्चा कहाँ होता। चलिए, नाभादास के सर उसका क्या होगा आंसर 3 का? केवल 3। हाँ, तो उसका सही आंसर क्या है? किसका? ओ अच्छा अच्छा, सत्य सर। वो तो सत्य ही है। ठीक है सर, ठीक है, वो हम नहीं देख रहे। सत्य ही है, स्टेटमेंट ही सत्य है। क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि हम लोग 1 घंटा से जुड़े हुए हैं? नहीं सर। यही होता है। सत्य कथन है, यह तुलसी के समकालीन थे। इन्होंने भक्तमाल में कुल 100 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है। इन्होंने 2 अष्टयाम की रचना की, जिसमें एक ब्रजभाषा गद्य भी है। ओके, तो भाई आ जाओ भाई। तो भाई तुलसी के समकालीन थे, ये बात सही है, लेकिन
जो है आप देख पा रहे हैं, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ये 100 भक्तों का चमत्कारपूर्ण वर्णन नहीं, 200 भक्तों का है ना, और 300 सपाइयों का प्रयोग किए हैं इन्होंने, है ना। और इन्होंने 2 अष्टयाम की रचना की, जिसमें एक ब्रजभाषा गद्य का भी है, गद्य में है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और जहाँ नंबर रहेगा, है ना, वहाँ गेम करने में अच्छा लगता है मुझे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है भाई?